आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम बात करते हैं पाकिस्तान जो लीडर्स हैं उनके मन में कितना जहर है, कितना जहर है। हम बात करेंगे इसकी और एक एक इनकी बातों को डिबंक करेंगे। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आसिम मुनीर जो भी है, जो इन्होंने बोला है ना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और ये दिखाता है कि किस तरीके के जो लीडर्स हैं इनके क्या है इनका। हालांकि चाहते ये दिल से हैं कि बस एक बार भारत के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हो जाएं। इनका दिल से मानना है कि भारत और पाकिस्तान एक बार, लेकिन ईगो बहुत बड़ा है ना। क्या है, पाकिस्तान अगर भारत में होता तो एक राज्य होता, एक स्टेट होता, बहुत अच्छे हालात में होता। आज पाकिस्तान बर्बाद है। अगले 10 सालों में पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े होने वाले हैं, ये आप मान के चलिए। जिस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, संभालना बहुत मुश्किल होगा। गरीबी चरम पे है। देखिए, लोगों को मैं इतना इसलिए नहीं बोलता क्योंकि अगर कोई भी इंडियन जाता है वहाँ पे, तो क्योंकि मैं ब्लॉग्स देखता रहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना भाई, जाहिर सी बात है। लेकिन ये इनके जो लीडर्स हैं ये बड़े खतरनाक है, और जब तक लोग इसको नहीं समझेंगे तब तक कुछ बदलाव भी नहीं होगा। लेकिन चलिए हम इनका जो रेटोरिक है, जो इनका पॉइजनस रेटोरिक है, ये क्या कह रहे हैं। कभी आपने सुना है कि पीएम मोदी या भारत का कोई लीडर इस तरीके का बयान देता है? पहले तो तसव्वुर राना बोले कि भैया वो कैनेडियन है, तब भारत ने झाड़ दिया कायदे से। तो बात करेंगे। देखिए, कल ऑफर खत्म हो जाएगा, सैटरडे तक हमने 2 दिन तक ये सेल चलाई थी। तो कॉम्बो चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों ही अभी भी 500 का है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर लिंक दिया है, आप ऑफर को अवेल कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में बदलाव हुआ है, आपकी लाइफ में भी बदलाव हो सकता है। तो जनरल आसिम मुनीर ने क्या बोला है, इन्होंने सीधा सीधा जाति का ही, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम उनके लीडर कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। कल को अगर अनस्टेबिलिटी होती है तो आप सोचिए माइनॉरिटीज़ कहाँ जाएंगे। वैसे ही पाकिस्तान में हिंदू जो हैं गिनती के बचे हुए माइनॉरिटीज़, जो क्रिश्चियंस हैं वो डर के मारे अपने सुबह सुबह चैनल नहीं चलाते हैं कि कल को हमला हो जाएगा आके। तो कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ये बांग्लादेश में भी हमको देखने को मिला। बांग्लादेश, और अभी एक और लेक्चर मैं लूँगा किस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया है। और बांग्लादेश में एक और खतरनाक, अभी फर्स्ट फॉरेन कंसल्टेशन। तो एक तरीके से आप समझिए कि बच्चों के माइंड में ये लोग नफरत भर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपील करूँगा जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं कि वो ऐसा ना करें, जैसा ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना अपने बच्चों को, ऐसा बिल्कुल ना, क्योंकि नफरत भरने से बच्चे नफरती हो जाएंगे। बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चों को बताएं। अब ये 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो इसकी भी पहले हम देखते हैं कि आवर फोर फादर बिलीव्स दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अबे मूर्ख, क्लियर कहता, क्लियर क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। तुम पंजाबी हो, पंजाबी एक्सेंट है। सकलेन मुश्ताक कह रहे थे कि मेरे 4 फादर जो थे वो हिंदू थे। सबको पता है कि पाकिस्तान, राजा दाहिर थे वहां पे, हिंदू शासन था वहां पे, है ना। मास कन्वर्जन हुए हैं। अगर आप भाई, पंजाबी का मतलब क्या है, मतलब ये ओरिजिनली पंजाबी थे, कन्वर्ट हुए तो मुस्लिम हुए, और ये सबके साथ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये बता जो रहे हैं ना कि भैया हम डिफरेंट है हिंदू से, पहले देख तो लो कि आप थे कौन, है ना, कहां से आ रहे हो आप। तो सबके सब आपको पंजाबी, हिंदू यही देखने को मिलेंगे, जितने भी है ज्यादातर। कोई सऊदी तो बहुत गरियाता है पाकिस्तान को, वो तो मानता ही नहीं मुस्लिम कंट्री, है ना। कहता ओरिजिनल मुस्लिम तो हो ही नहीं। अहमदिया, वहां पे भी पाकिस्तान में भी अहमदिया मुसलमान को क्या हालात है। अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंजाबी मुस्लिम्स की चलती है, सिर्फ पंजाबियों की चलती है पाकिस्तान में, वही है नंबर 1, बाकी सब सेकंड क्लास सिटीजन। जब 1971 में बांग्लादेश को इतना मारा था, 1970 में जब इलेक्शन हुए थे, ऑपरेशन सर्च लाइट, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुजीबुर रहमान जीत गए थे, और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में बैठ रहा है। मास रेप्स हुए थे, जेनोसाइड हुआ था, और आप देख सकते हैं ना कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं। तो ये बता रहे हैं कि हम डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज हैं, कमाल की बात है। अब ये कह रहे हैं, अब देखिए, आर रिलीजन इज डिफरेंट, धर्म के नाम पे ये लोग बांट रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी किताब है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ इसको, ये त्रिलोचन शास्त्री की वर्ल्ड रिलीजन। तो इसमें सारे रिलीजन की समरी दी गई है। मैं डेफिनेटली इसमें आपको बताऊंगा, इसका रिव्यू दूंगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है ना कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, सब, चाहे बुद्धिज्म हो, सब में पीस की बात ही बोली गई है, सब में शांति की बात बोली गई है। ये लोग हैं जो नफरत पैदा करते हैं। अब ये कहते हैं कि हमारा रिलीजन जो है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। चलिए ये हमने मान लिया, ठीक है ना। हिंदू, जो इस्लाम है और हिंदू सनातन है वो पूरी तरीके से डिफरेंस है। हमारे कस्टम्स डिफरेंट है, ठीक है। हमारे ट्रेडिशंस डिफरेंट है, ठीक है। हमारे थॉट्स कैसे डिफरेंट हो गए भाई,
ये बात सच भी है, वैसे थॉट्स डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि हमको खत्म कर दो, हमको मार दो, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमने कुल्हाड़ी रखी हुई है, वो अपने पैरों पे मार रहे हैं, हम बिके हुए हैं, चाइना के जो लीडर्स हैं वो हमको खूब पैसे देते हैं, लोग मर रहे हैं यहाँ के, हमारे यहाँ के एक्चुअल में लोग मर रहे हैं, बलूचिस्तान को मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अमीर होंगे। तो ये बात सच है कि जहाँ भारत सोचता है आगे बढ़ने की, जहाँ भारत सोचता है कि हाँ टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, जहाँ भारत एआई की सोच रहा है, बजट देखिए, वहाँ पे पाकिस्तान सच बात है आतंकवाद की सोच रहा है। तो सोच तो बिल्कुल सही बात है, और एम्बिशंस भी इनके वही हैं, ठीक है ना, कि चाइना बस कहीं से पैसा मिल जाए, किसी तरीके से पैसा मिल जाए, क्योंकि खुद ना इनके पास कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। भाई आप कश्मीर और अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वंदे भारत बस अब कुछ ही दिनों की बात है, वैसे तो 19 अप्रैल को इसका उद्घाटन होना था, लेकिन शायद थोड़ा सा डिले हो गया है। तो वही बात है ना कि सच है कि पूरी तरीके से इनके एम्बिशंस डिफरेंट है सब, तभी मैं बोलता हूँ ना कि दो में बढ़ जाएगा। खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान पे तो खतरा मंडरा ही रहा है, वहाँ के लोग तो सीधा सीधा ट्रेन को ही हाईजैक कर ले रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, ये बात तो सच है। अब ये टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं कि फाउंडेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी। भाई फाउंडेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी, देखिए महात्मा गांधी ने बोला था ना मेरी लाश के ऊपर होगा बंटवारा। बंटवारा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, और आई एम श्योर कि अगर आप आसिम मुनीर को पूछेंगे ना बता नहीं पाएंगे, ये तो खाली बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई इनके बस की नहीं है, बता नहीं पाएंगे, है ना। तो वही बता रहे ना कि जो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान अलग है, भाई एक ही हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा जो है मतलब बहुत ही दुखद ये घटना है ना भारत के इतिहास की, अगर सबसे दुखद घटना की बात करते हैं तो जो भारत का बंटवारा हुआ ब्रिटिशर करके गए, और उस समय भी इन्होंने बेवकूफ़ी की, आज भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का सीधा सीधा वो उनका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था, बस उन्होंने पॉलिटिक्स घुसा दी। वो कभी ही वॉज नॉट द एक्टिव फॉलोअर ऑफ इस्लाम, वो बहुत इस्लाम को, वो पूरे ब्रिटिश मैन थे, वो पूरे ब्रिटिश कस्टम को फॉलो करते थे, है ना। ये आपको बता दूं, जो इतनी मोहम्मद अली जिन्ना की वहां पे बातें होती है, कायदे आजम बोला जाता है, भाई उन्होंने वो खुद भी बहुत ज़्यादा उनका अलग मोटिव था। आप जाके पढ़ लीजिए, किताबें बहुत सारी अवेलेबल हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर लिखे गए हैं, ठीक है, साफ साफ बातें बोली गई हैं। और जाहिर सी बात है कि जो टू नेशन थ्योरी हुई, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, तब कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि बंटवारा होके रहेगा। भाई देखिए क्या होता है ना कि सेंटिमेंट होता है, कांग्रेस बिल्कुल भी इसके लिए राजी नहीं थी कि बंटवारा होगा। महात्मा गांधी तो बिल्कुल राजी नहीं थे, है ना। महात्मा गांधी ने तो भैया बोला था मोहम्मद अली जिन्ना को पीएम बना दो, ये तक। लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने बोला कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये आप क्या बात कर रहे हैं। दोनों ने अपोज किया, क्योंकि उनको बंटवारा नहीं चाहिए था, उनको शांति चाहिए थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अड़े हुए थे और उन्होंने आह्वान दे दिया कि मार दो सबको। तो कितने लोग मारे गए थे। ग्रेट नोआखली में जो दंगे हुए थे 3 दिन तक चले थे, मतलब अगर आप उसकी डिटेल्स में जाएंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल दहल जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है, इंसान इतना शैतान हो सकता है। तो जो टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं ना, ये इनको समझना चाहिए कि ये इनके लिए ही बहुत बड़ा। अब देखिए पाकिस्तान के इतिहास की अगर बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वो 1947 से शुरू होता है, खूनी इतिहास रहा है। उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई। 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान में 4 प्रधानमंत्री आए गए। जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था ना, कितनी जल्दी तो मैं धोती नहीं बदलता हूं जितनी जल्दी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी खाली नाम की थी। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, यूरोप सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को लगा था कि पाकिस्तान एक ज़्यादा स्टेबल नेशन है ना, छोटा सा नेशन और स्ट्रैटेजिक है हमारे लिए। उधर रशिया जो है वो अफगानिस्तान पे कोशिश कर रहा था हथियाने की, तो इसीलिए पाकिस्तान के अमेरिका के लिए ज़रूरी था। और सीधा सीधा पाकिस्तान ने अमेरिका की साइड ली थी, सीधा सीधा, भारत किसी की तरफ नहीं था। तो इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को फुल ऑन सपोर्ट दे रहा था। पाकिस्तान की जीडीपी ऊपर जा रही थी, ये बात सच है। 1958 में अयूब खान आता है, तो 1958 से 69 तक रहता है। उस समय पाकिस्तान की जीडीपी ऊपर गई, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश उनके साथ था। जो ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा था उनके, और बांग्लादेश में ये बहुत जुर्म करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने आते ही उर्दू थोप दी, तो लैंग्वेज वॉर शुरू हो गया। तो जो टू नेशन थ्योरी है ना, उसके बाद फिर होता है 1971 में बांग्लादेश ही अलग हो गया, पूरा अलग हो गया। और 1971 के बाद फिर से हम देखते हैं कि 1979 में तख्ता पलटा, प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया, और वहां से इस्लामाइजेशन शुरू हुआ। जिया उल हक जब आए, जिया उल हक ने पूरी तरीके से पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन कर दिया। पाकिस्तान के क्रिकेट तक का इस्लामाइजेशन हो गया। आपको मैं बताता हूं, अभी मैंने लेक्चर लिया था ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पब्लिकली इसका बखान करना ये गड़बड़ है। अब ये इंज़माम उल हक के ही समय से हो गया। अब आप कितने भी लोगों को बदल लें, लेकिन जब तक इन चीज़ों पे, हर चीज़ में धर्म को टांग नहीं अड़ानी चाहिए।
रोहित शर्मा भगवान शिव के भक्त हैं, ठीक है। अब वो क्या मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो ड्रेसिंग रूम में जगराता कराएं या पूरा, भाई वो उनकी पर्सनल चॉइस है, जो पूजा कर रहा है, चाहे वो विराट कोहली हो, अगर वो कैंची धाम जाते हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी वो पर्सनल होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या डिस्प्लेड है, इनके प्लेयर बोलते हैं कभी कि आप इसमें कन्वर्ट हो जाओ तो मजा आ जाएगी। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर बहुत भयंकर कट्टरता है, और कट्टरता है इसीलिए प्रॉब्लम है। तो इनसे आगे आना पड़ेगा। लाहौर में एक औरत, उसने एक सूट पहना हुआ था, उसको नहीं पता था क्या सूट है, लोगों ने घेर लिया, निपट जाती वो, माफी मांगनी पड़ी उसको रोते रोते। क्यों? क्योंकि बता रहे कि उसमें कुछ ऐसा लिखा था जो इस्लाम के खिलाफ था। अब उसको थोड़ी ना पता है। तो अगर ऐसी भयानक कट्टरता रहेगी तो किसी भी देश के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान का इतिहास तो अभी नया नया है, 2000 क्या, जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन से कभी तक तो भारत का हिस्सा हुआ करता था, और शायद आगे भी होगा। तो बताते हैं कि बच्चों को ये बताइए। अब बच्चों को क्या बताएं भाई, क्या बताएं, क्या स्टोरी बताएं? आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की 65 की स्टोरी बताएं, 47 की स्टोरी बताएं, कौन सी स्टोरी है यार, 71 की स्टोरी बताएं। आप क्या बताना चाहते हैं? पाकिस्तान ने ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए? आसिम मुनीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कहानी बताएंगे क्या? झूठी कहानी बताएंगे आप? झूठी कहानी का दुनिया बेवकूफ थोड़ी ना, क्या झूठ बोलोगे? कल को आपके बच्चे जब जाएंगे तो देख ही लेंगे क्या असलियत में हुआ है। कौन सी कहानी, ऐसा कौन सा कारगिल में आपने अपने जवानों की लाशों को लेने से मना कर दिया? 1971 में पूरा देश अलग कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जुल्फिकार अली भुट्टो भीख मांगते हुए आए थे, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तब 90,000 सैनिक जो है इंदिरा गांधी ने वापस दिए थे। 65 में आप हारे, तो क्या 47 में आपको पीछे हटना पड़ा? तो वही बता रहे हैं ना कि क्या स्टोरी आप जानना चाहते हैं, किस तरीके की स्टोरी। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, लगातार हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान अलग होने की कगार पे है, ये है। अब उन्होंने कहा कि हमारे फोर फादर्स ने इमेंस सेक्रीफाइस किया है और हमने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। फालतू बातें हैं, इन सबके बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, और ये जो सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, पैसा लेते हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि इनकी कुंडली खंगालेंगे। इमरान खान को अभी तक जेल में डाला हुआ है, जितने भी लीडर्स हैं चुप करके बैठे रहते हैं, है ना, वहाँ पे पॉलिटिक्स है। तो टू नेशन थ्योरी बताते, वही बता रहे कि बहुत मतलब इन्होंने बोला है। अब ये तो ठीक है, आसिम मुनीर का ये कहना है ना, लेकिन उनको ये चीज़ें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मजाक उन्हीं का ही बढ़ेगा। अभी पाकिस्तान जो है, एक तरीके से इस्लाम एक बहुत ही फंडामेंटल, इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन, पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर नेशन। वहाँ पे पूरी कम्युनिटी है, कमिटी है कि अगर कोई भी लॉ पास होता है तो पहले वहाँ पे लोग बैठते हैं, लोग देखेंगे कि इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है। अब भाई देखिए, इस्लाम में जो एज अ रिलीजन अगर धर्म देखोगे, तो मैंने क्या बताया कि हर धर्म अच्छी चीज़ें बताता है, इस्लाम भी अच्छी चीज़ें बताता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, यहाँ पे जितने भी हम मर्द हैं, कोई भी लॉ अगर ऐसा आता है जो औरतों के लिए सही हो, उसको खारिज कर देते हैं ये लोग। तो वही बता रहे ना कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, और वैसे भी अगर आप इनके लॉजिक देखो तो समझ में नहीं आएगा। बट यहाँ पे अगेन वही बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कर उनको सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तानी आर्मी, यही पाकिस्तानी आर्मी ने अभी जब इमरान खान का पूरा प्रोटेस्ट हुआ तो गोलियाँ चला दी थी। यही पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में लोगों को रातों रात गायब कर देती है, ये चीज़ है। इनको हाफिज़ कुरान बोला जाता है, आसिम मुनीर को, है ना। आपको बता दूं, और बताते हैं कि ये जो इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ है, ये बहुत ये पूरा कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो ये चीज़ है। तो अब क्या है कि भारत ने लगातार पाकिस्तान को स्लैम किया है। अभी आपने देखा कि कश्मीर इशू फिर से यूनाइटेड नेशन में कश्मीर कश्मीर की बात बोलते रहते हैं, कश्मीर पुराना हो गया, इसीलिए तो 370 जो है, अगर पाकिस्तान भारत से दोस्ती करता है तो वो मान लेगा कि हाँ ठीक है भैया, कश्मीर आपका है। और कई बार अमित शाह ने बोला कि अब तो पीओके पे सीधा सीधा बात होगी, ठीक है। तो वही इसीलिए ही बेसिकली, और बलोच रिबेल्स को वार्निंग दी है, क्रैकडाउन की बात की है, सीधा सीधा वो जीप जो है ना सीधा अंदर घुसा देते हैं, ऐसा फिदाइनी अटैक करते हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। तो वही बताते कि हमारा स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर है। हम जो हैं, जो भी हो रहा है और जो भी हम कर रहे हैं वो फालतू में नहीं हम जाने देंगे, हम कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। और बस याद रखना कि हम अब कश्मीरी ब्रदर्स की बात करते हैं। ये मैं बताता हूँ कि पिछले साल जो कश्मीर में भयंकर पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे, 70 से ऊपर लोगों को मार दिया था, ठीक है ना। तो सबको पता है कितना ये गंभीर है, कितना ये चीज़ है। बाकी भारत ने बोला है कि इसको हटाओ, और भारत ने लगातार जो है वो रिप्लाई भी दिए हुए हैं कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, आप चुप रहे, अब तो सिर्फ बात होगी पीओके पे ही बात होगी। तो ये सारी चीज़ें बोली हैं, बस नफरत फैलाने की बात है, बहुत ही गलत है ना। और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ऐसी चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आप हमारे कॉम्बो पैक को ज़रूर लें। अभी कल जो है सैटरडे
सो टुमारो विल बी द लास्ट डे और फाइनली ऑफर जो है वो हम इसको क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच।